हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक और क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आईआईटी एडवांस में पूछा गया है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों। लेट एफ सच दैट आर टू आर बी अ फंक्शंस सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। ठीक है बच्चों, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या कह रहा है, इस फंक्शंस में या फिर फंक्शनल इक्वेशन बोल सकते हैं आप। ठीक है, इसमें आपका डोमेन और कोडोमेन आ रही है। डोमेन से हमारा क्या आ रहा है बच्चे, एक्स एंड वाई जो है वो डोमेन से आ रहा है। ठीक है, एंड जी एक न्यू फंक्शन डिफाइन कर रहा है आर टू जीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, आर हमारा डोमेन है और जीरो टू इन्फिनिटी हमारा कोडोमेन है। ठीक है, इस पे हमारा ऐसा फंक्शन डिफाइन किया है कि जी ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ वाई। इसमें भी वही सेम चीजें बोला जा रहा है कि एक्स एंड वाई जो है हमारा आर से ही आ रहा है, मतलब डोमेन से आ रहा है। ठीक है बच्चों, इफ अब ऐसा है तो कहा जा रहा है एफ ऑफ माइनस थ्री बाई फाइव इज इक्वल टू ट्वेल्व है, एंड जी ऑफ माइनस वन बाई थ्री इज इक्वल टू टू है। तो पूछा जा रहा है वैल्यू, तो एफ ऑफ वन बाई फोर प्लस जी ऑफ माइनस टू माइनस एट इंटू जी ऑफ जीरो का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ मैं जानकारी दे दूँ, आप लोग नोट में लिख लेना अगर आप लोगों को जानकारी नहीं है तो। ठीक है, वैसे जानकारी है तो अच्छी बात है, क्वेश्चन बन जाएगा। अदरवाइज जानकारी नहीं होगा तो ये क्वेश्चन जो है नहीं बनेगा बच्चों। ठीक है, कुछ मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आपको फंक्शनल इक्वेशंस के बारे में। फंक्शनल इक्वेशन, ठीक है बच्चों, ये फंक्शनल इक्वेशन जो है आपको हायर स्टडीज में जब आप बीटेक में जाओगे या अंडर ग्रेजुएट में आप जैसा कि मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो उसमें एक लीनियर अलजेब्रा सब्जेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेस से जैसे ही आगे बढ़ोगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, तो ये चीज़ें वहाँ पर भी आपको एज इट इज देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए देखते हैं आगे क्या कहता है। मान लेते हैं कि कोई फंक्शन जो है बच्चों वो आर से आर में डिफाइंड है। ठीक है, दे रखा है कोई फंक्शन है जो आर से आर में डिफाइंड है और कहा जा रहा है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई है। ठीक है बच्चों, अगर ये ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है, तो ये जो है इम्प्लाई क्या करवाता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो के एक्स होता है बच्चों। ठीक, इसको हम लोग क्या करते हैं, सेटिस्फाइड करवाते हैं। चेक कर लेते हैं कि सेटिस्फाइड करता है कि नहीं करता है। तो एल एच एस जो पार्ट आपका है वो क्या है बच्चों, एफ ऑफ एक्स प्लस का वाई। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई जो है आप एफ ऑफ एक्स के जगह पे एक्स प्लस वाई से रिप्लेस करोगे तो क्या हो जाएगा, के टाइम ऑफ एक्स प्लस वाई। होगा कि नहीं होगा बच्चों। आर एच एस जब देखोगे तो आपका क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। ठीक है, फिर वही आप रिप्लेस करो, एफ ऑफ एक्स के लिए आपका क्या हो जाएगा बच्चों, के एक्स है ना, और एफ ऑफ वाई के लिए क्या हो जाएगा, के वाई हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, के टाइम ऑफ एक्स प्लस वाई। ये आपका क्या हो गया, दोनों इक्वल है या नहीं है आपका। अब एक चीज और ध्यान देना आप लोग, क्या, जिस तरह से मैंने प्लस वाला के लिए डिफाइन करवाया जो गिवन था, उसी तरह से इवन सॉरी प्रोडक्ट वाला के लिए भी अलग से जो है अभी बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई फंक्शन जो है जी, वो भी हमारा क्या है, आर से आर पे डिफाइंड है। ठीक है बच्चों, तो इसमें कहा जा रहा है कि जी ऑफ एक्स प्लस वाई जो होगा बच्चों, वो जी ऑफ एक्स इंटू का क्या हो जाता है बच्चों, जी ऑफ वाई। ठीक है, अगर ये इसने ऐसा बोल रखा है तो ये क्या इम्प्लाई करवाता है कि जी ऑफ एक्स जो फंक्शन बनेगा बच्चों वो ए टू द पावर लैम्डा इंटू एक्स बनेगा। ठीक है, तो आप जी ऑफ एक्स के लिए ऐसा फंक्शन कंसीडर कर सकते हो और एफ ऑफ एक्स के लिए फंक्शन जो है ऐसा कंसीडर करो। ठीक है बच्चों, इसको भी अगर आप सेटिस्फाइड करवाना चाहोगे तो हम करवा देते हैं, आपको दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एलएचएस जो है बच्चों आपका वो क्या है, यहाँ पर दिस है कि नहीं है, एक्स प्लस वाई है ना, जी ऑफ एक्स प्लस वाई। तो इसको आप रिप्लेस करोगे तो ए लैम्डा है ना इंटू
पावर लैम्डा और x के जगह पे क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस वाई, ठीक है। एंड RHS जब करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका g ऑफ x की जगह पे a टू द पावर लैम्डा x और इनटू क्या हो जाएगा बच्चों, a टू द पावर लैम्डा y, ठीक है, g ऑफ y के लिए ये a टू द पावर लैम्डा ऊपर में कॉमन हो जाएगा x प्लस, क्या ये दोनों चीजें आपका इक्वल है कि नहीं है, LHS और RHS सेटिस्फाइड हो रहा है, तो आपको ये फंक्शंस और ये फंक्शंस पे काम करना है। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। पहला कहा जा रहा था कि f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के लिए तो हम लोग क्या कंसीडर करेंगे फंक्शंस को, दिस इज इक्वल टू हमारा k टाइम x हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे जो गिवन है बच्चों वो f ऑफ -3/5 f ऑफ -3/5 इज इक्वल टू क्या है बच्चों, 12 है, ठीक है, 12। तो हम लोग क्या कंसीडर करने वाला है कि f ऑफ x इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो kx हो जाएगा। तो x के जगह पे आप क्या रिप्लेस करोगे, -3/5, ठीक है बच्चों। तो ये kx जो हो जाएगा ये आगे हम लिख देंगे, इसका वैल्यू क्या बच्चों 12 है, इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ x का वैल्यू क्या हमने कंसीडर किया था यहाँ पे -3/5 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 3 4 जा 12 4 टाइम और ये क्या हो जाएगा बच्चों, k के वैल्यू -20। तो आपका जो फंक्शंस बन गया f ऑफ x इज इक्वल टू -20x बना बच्चों, ठीक है। ये आपको इतना क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग अब g ऑफ x के लिए देखेंगे बच्चों। क्या बोला जा रहा था कि g ऑफ दिस के लिए g ऑफ -1/3 इज इक्वल टू 2 बोला जा रहा है, g ऑफ -1/3 इज इक्वल टू बच्चों 2। तो इसके लिए हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, g ऑफ x इज इक्वल टू a टू द पावर लैम्डा इंटू x करते हैं, यानी g ऑफ -1/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, a टू द पावर लैम्डा और ये वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, बाई 3 कर देते हैं माइनस में, कोई दिक्कत, -1/3 x जब रखोगे तो ये आ जाएगा। इसी को जो है अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, g ऑफ -1/3 इज इक्वल टू a टू द पावर माइनस लैम्डा का होल पावर क्या हो जाएगा बच्चों, 1/3 हो जाएगा। और इसका वैल्यू आपका क्या दे रखा था, 2 दे रखा था। तो आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, g ऑफ -1/3 इज इक्वल टू जो हो जाएगा a टू द पावर माइनस लैम्डा इज इक्वल टू जो हो जाएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा, क्यूबिंग बोथ साइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 8, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो मुझे चाहिए वो हम लोग रखते हैं। पहले f ऑफ 1/4 चाहिए तो f ऑफ 1/4 निकाल लेते हैं, f ऑफ 1/4 है तो 1/4 पे, तो f ऑफ x के लिए हमारा जो फंक्शंस बना था बच्चों वो क्या आया था, वो दिस आया था, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए पे आप -20 इंटू का 1/4 रखोगे तो दिस कैंसिल हो जाएगा बच्चों 5 टाइम, यानी माइनस का 5। नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है g ऑफ -2, g ऑफ -2 बच्चों। तो हमने g ऑफ x के लिए दिस फंक्शन कंसीडर किया था बच्चों, तो ये a टू द पावर लैम्डा और ये क्या हो जाएगा बच्चों, दिस है x जगह पे -2 हो जाएगा, तो यानी 2 लैम्डा बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो, ठीक है। तो इसी को हम जो है a टू द पावर माइनस लैम्डा का होल पावर 2 लिख सकते हैं। अब इसका जो वैल्यू आ जाएगा बच्चों वो क्या है, a टू द पावर माइनस लैम्डा का वैल्यू देखिए यहाँ पर से आपका 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो 8 का स्क्वायर जब करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 64, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे इसका वैल्यू कितना आया, ठीक है, इसका वैल्यू माइनस का 5 आया, प्लस का 64 आया, अब माइनस का 8 हो गया, ठीक है। यहीं पे सिंप्लीफाई कर देते हैं और ये g ऑफ 0 पे चेक कर लेते हैं वैल्यू बच्चों। ये g ऑफ 0 जैसे ही आप 0 रिप्लेस करोगे यानी g ऑफ 0 then a टू द पावर लैम्डा इनटू 0 इज इक्वल टू a टू द पावर 0 इज इक्वल टू वैल्यू 1 बच्चों। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा 51 बच्चों, ठीक है। नो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। आप लोग जो है पीवाईक्यू कीजिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए, पीवाईक्यू कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए होता है तो, ठीक है। जितना टेस्ट दोगे आप लोग उतना ही अच्छे रहोगे, ठीक है।